चुनाव आयोग सोमवार को शाम 4:15 के आसपास करीब एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी देश भर में एसआईआर की तारीखों को लेकर घोषणा करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में एसआईआर शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत 10 से 15 राज्यों में होगी। उन राज्यों में एसआईआर पहले होगी जहां अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है, जैसे कि असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि उन राज्यों में एसआईआर अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनाव में व्यस्त होंगे, वो एसआईआर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में एसआईआर होगा। आयोग ने एसआईआर लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हाल ही में 2 बैठकें की। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट संबंधित राज्यों की वेबसाइट पर डाल दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट है, जहां 2008 में एसआईआर हुई थी। उत्तराखंड में अंतिम बार एसआईआर 2006 में हुई थी, वहां तब की वोटर लिस्ट अब राज्य सीईओ की वेबसाइट पर है। बिहार ही में हाल ही में वोटर वेरिफिकेशन भी हुआ था। तो आज देश भर में एसआईआर की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, तारीख का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर यानी कि 2 चरणों में वहां पर विधानसभा चुनाव है और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चुनाव आयोग की तरफ से यह घोषणा की जाएगी कि किन राज्यों में ये एसआईआर लागू होगा। हालांकि पूरे देश में ये एसआईआर अभी फिलहाल लागू नहीं होना है। कुछ ही राज्यों में, करीब 10 से 15 राज्यों में ये एसआईआर लागू हो सकता है। ये पहला चरण होगा। अब ये उन राज्यों में लागू होगा जहां अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। और ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अभिजीत लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अभिजीत, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होने वाली है, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि 2026 में जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे जिन राज्यों में, वहां पर एसआईआर लागू हो सकता है। आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है और कितने राज्य ऐसे होंगे जहां पर ये एसआईआर लागू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज करीब 4:15 बजे जो है वो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सभी की नजरें इस पर होंगी क्योंकि एसआईआर को लेकर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, अगर हम एसआईआर को लेकर के बात करें तो एसआईआर पहले भी कई राज्यों में हुआ है, चाहे दिल्ली की या उत्तराखंड की बात करें, 2008 में दिल्ली में हुआ था, 2006 में उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन एसआईआर जो शब्द अब लगातार घूम रहा है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, ये बिहार चुनाव के बाद सबके जहन में आया है और इसको सुनने को मिल रहा है। दरअसल इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वच्छ लोकतंत्र यानी कि पारदर्शिता, ज्यादा से ज्यादा मतदान में हो सके, इसको ध्यान में रख करके एसआईआर लागू किया जा रहा है। देखिए, अब बिहार में हमने देखा है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 6 और 11 नवंबर को वहां पर मतदान होगा। उससे पहले लेकिन वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे क्योंकि इसके तहत कई सारे जो मतदाता थे उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया होती है, इसके तहत पारदर्शिता बनी रहे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहे। जो भी मतदाता है स्वच्छ मतदाता हो, यानी कि वो उस प्रदेश में निवासरत हो, उनका जो है वो लगातार वोट वहां पर करते आए हो। और इसमें विशेष तौर पर ऐसे मतदाताओं की पहचान करना भी है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और यहाँ का नागरिक बनकर के मतदान करते हैं और वो चुनाव को प्रभावित करने का काम भी करते हैं। तो जब एसआईआर की ये प्रक्रिया लागू होती है तो उसमें ऐसे तमाम मतदाताओं को जाना पहचाना जाता है, उनका सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ऐसे लोग तो भारत के रहे ही नहीं और फिर भी भारत के लोकतंत्र में जो है वो यहाँ पर आकर के वोट देते हैं और चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान की जाती है और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो व्रत हो गए हैं, कई ने अपना स्थानांतरण कर लिया है, तो कई दूसरे कारण से मतदान नहीं कर पाते या तमाम वो दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं और वहां पर भी उनका वोटर आईडी कार्ड है और जिस राज्य में के वे मतदाता है वहां पर भी उनका वोटर आईडी कार्ड है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है
उनके नाम उससे हटाए जाते हैं। और विशेष करके बात ये भी है, एसआईआर को लेकर इसलिए भी विरोध किया गया था क्योंकि जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका है भारत में ऐसे लोगों की, अब जो है वो जमीन खिसकने लगी थी, क्योंकि अब वे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, तो उनको लेकर के ये जो बात है वो सामने आई थी। हालांकि पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष का ये कहना था कि ये जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे लोग हैं, ये विपक्ष का वोट बैंक है, और विपक्ष को कहीं ना कहीं इससे अब जो है वो उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आई, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो अब उनके हाथ से खिसक जाएगा। तो इस तरीके की बातें उठी हुई थी। हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर वोट चोरी के आरोप भी सरकार पर लगाए थे। अब ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो सुनवाई करेगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसमें दलील दी थी कि 65 लाख के करीब जो है वो मतदाताओं के नाम काटे गए, और एक साथ में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट देना एक बहुत बड़ी बात होती है। और याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना था कि बिना किसी नोटिस के उनके नाम काटे गए। हालांकि जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी एसआईआर की, तो इसके तहत चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचते थे लोगों के घर में, उनसे एक फॉर्म भरने को कहा जाता था, जिसमें उन्हें तमाम तरह के जो कागजात होते थे, जिसमें उनकी पहचान से लेकर उनके रहने का जो डेटा है वो पूरा रहता था, उसके आधार पर फिर अब देखिए अभिजीत, देखिए वॉलंटियर्स घर घर पहुंचेंगे, वहां पर वेरिफिकेशन करेंगे। 11 डॉक्यूमेंट्स का प्रावधान किया गया है। अब 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर वहां पर वो फॉर्म के साथ जमा करते हैं, संलग्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और उनकी वोटर लिस्ट में या ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट में उनका फाइनल नाम आ जाएगा। विपक्ष के पास क्या तर्क है? क्योंकि जो लोग 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट भी अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं और वो असल में भारत के निवासी है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उनका अधिकार भी भारत में रहने का है नहीं। विपक्ष क्या तर्क दे रहा है कि एसआईआर को लेकर लगातार अगर हम विपक्ष की बात करें तो विरोध देता है, विरोध जताता है विपक्ष। देखिए ऋषभ, अगर हम एसआईआर को समझेंगे तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए एनआरसी जो केंद्र सरकार है वो लाने वाली थी, और एनआरसी में क्या होना था कि जितने भी अवैध तरीके से जो भारत में लोग घुसपैठिए रह रहे हैं उनकी पहचान होती है और उन्हें देश से बाहर किया जा रहा था। लेकिन अब ये एनआरसी तो लागू नहीं हो सका है, हालांकि उस पर काम चल रहा है, लेकिन इसी तरह से एसआईआर आया है क्योंकि ये मतदान की पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, और इसमें भी वो प्रावधान है जो एनआरसी में थे, यानी कि ये भी उसी तथ्य के साथ काम करेगा। इसमें भी ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो भारत के नागरिक है ही नहीं। तो अब सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जब एसआईआर लागू होगा, यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये तमाम राज्यों में लागू होगी, तो इसमें ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी जो कि भारत देश में रह रहे हैं और विपक्ष को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विपक्ष उनकी जो है वहां पर रहने की व्यवस्था करता है, उनको तमाम तरह की सहूलियतें देता है। तो ऐसे में एक विपक्ष को जो है वो बड़ा नुकसान वोट बैंक के नजरिए से हो सकता है। एक प्रकार का वोट बैंक हम मान सकते हैं, उनके हाथ से खिसक सकता है। अब देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया लागू होनी है उसको लेकर आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, किन राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगी, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं 2026 में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे ही राज्यों में सबसे पहले ये प्रक्रिया लागू होगी जिनमें पश्चिम बंगाल है, जिनमें असम है, केरल है और पुडुचेरी है। ये वो राज्य है जहां पर अगले साल यानी कि 2026 में विधानसभा के चुनाव होने, तो मतदान की पारदर्शिता बनी रहे और स्वच्छ लोकतंत्र की तस्वीर दुनिया में जाए, उसके लिए एसआईआर का ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन ये एसआईआर का ड्राफ्ट बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभिजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।